इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। अपरानिक प्रक्षणा स्वाध्याय व्यायाम श्री काव्यश्रम करो। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो वज्रायार्णं, नमो लोये सौवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। छल्लक रत्न श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। विद्या जैन बड़ा गांव से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। यद्यपि देवतागण अवधि ज्ञानी होते हैं, इसलिए वे यह जान लेते हैं कि इस जीव ने पहले ऐसा ही अपराध किया था जिसकी सजा उसे अब मिल रही है। ऐसा जानकर उन्हें किसी को बचाने का भाव नहीं होता। परंतु गुरुदेव, यह नियम राजा और मजिस्ट्रेट आदि पर लागू क्यों नहीं होता? यदि वे पदाधिकारी भी ऐसा सोच लें कि अमुक अपराधी ने पहले किसी के साथ ऐसा ही किया होगा, उसकी सजा उसे मिल रही है, तो फिर न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था किस लिए की जाती है? देवता लोग यह बात जान लेते हैं कि इसे कर्म की फल मिल रहा है, लेकिन वह ये भी जानते हैं कि ये जो दंड मिल रहा है ये उसी व्यवस्था के अंतर्गत है। दंड मिलना भी तो अपराध का ही फल है। अपराध किया है तभी तो दंड दिया जा रहा है। तो मजिस्ट्रेट जो दंड देता है यही तो मान के देता है कि अपराध है, इसको दंड दिया जाना चाहिए। वो एक कर्म की व्यवस्था में सेट है। यदि उसने अपराध नहीं किया है तो उसको दंड नहीं मिलेगा। तो ये दंड व्यवस्था तो कर्म व्यवस्था के अंतर्गत आती है। कर्म ही उसको दंड दिलवाता है, ऐसा मानना चाहिए। स्वाध्याय मंडल धसान से पूछते हैं,
नमोस्तु गुरुदेव, यदि हमें औषधि विद्याधारी मुनिराज को नमोस्तु करना है तो अलग से औषधि विद्याधारी मुनिराज ही बोलना पड़ेगा या 64 विद्याधारी अनंत भगवान को नमोस्तु कर लें? औषध रिद्धिधारी को पर्टिकुलर लक्ष्य बनाया है तो औषध रिद्धि ही बोलना पड़ेगा। पीयूष जैन बड़ा गांव से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सुमेरु पर्वत पर विराजित तीर्थंकर बालक महावीर भगवान ने इंद्र महाराज के मन में उठ रही शंका को अवधि ज्ञान से किस प्रकार जाना? क्योंकि मन की बात तो मन पर्या ज्ञान से जानी जाती है, उस समय उन्हें मन पर्या ज्ञान नहीं था। किस समय में? अवधि ज्ञान, जब वो बालक को कलसा कर रहे थे ना महावीर स्वामी का, तो वो समझ गए कि ये डर रहा है कि इतने बड़े कलश हमारे ऊपर करेंगे, तो उन्होंने पैर हिलाया ना, पैर दबा दिया अंगूठा। हाँ, तो अवध और भगवान महावीर स्वामी इसलिए कि ये खड़ा क्यों है कलश लिए हुए, तो उन्होंने मन को सीधा नहीं जाना, उसकी स्थिति को देख करके अनुमान लगाया कि शायद यह हो सकता है कि अवध ज्ञान ये है। तो मन में स्थित पदार्थ को जानता है मन पर्याय ज्ञान, लेकिन मन में क्या विचार आ रहा है उन विचारों को तो पौद्गलिक होने से किसी अनुमान से अवध ज्ञानी भी जान देता है, लेकिन वो जानेगा अनुमान से। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव नमोस्तु, दान अभिमान तोड़ने का सबसे अच्छा साधन कहा गया है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रह यह एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, इससे हम कैसे बचें? ऐसा है नहीं, लगता है, जो नहीं दे पाता है उसको लगता है कि ये जो दान दे रहा है ये मान के लिए दे रहा है। कोई नहीं देता। व्यक्ति एक एक रुपए के लिए एक ग्राहक के सामने 10 बार माल को उठा के पटकता है, क्या उस समय उसका अपमान नहीं हो रहा है? 10 बार माल को लाके दिखाया, फिर भी ग्राहक ने कह दिया साहब मुझे पसंद नहीं है, तो क्या आपकी मानहानि नहीं हुई? तो ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति दान मान के लिए देता ही नहीं है। कौन देगा मान के लिए? और मान कसाय में जब दान दिया जाता है, जब मान कसाय किसे कहते हैं? कोई अच्छा कार्य करके फूलना, अच्छा कार्य करके आनंद मनाना, ये मान नहीं है। एक विद्यार्थी अच्छे नंबर लाया और वो नाच रहा था, मैं अच्छे नंबर लाया, तो क्या अहंकार है कि अपने पुरुषार्थ का आनंद है? आनंद अच्छे नंबर लाया, कोई अच्छा कमा रहा है आनंद मना रहा है, मैं बहुत अच्छा कमाया, आज बहुत बड़ी इनकम हो गई, आज मैंने 1 लाख रुपया कमा लिया, ये अहंकार नहीं है, ये आनंद है। ये मान कसाय में मत लेना। कोई का अच्छा मकान बन गया, देखा मेरा मकान कितना अच्छा है, ये मान नहीं है। कोई का रूप यदि सुंदर है और अपने आप को सुंदर मानता है तो ये अहंकार नहीं है। दान देने के बाद हर्षित कर रहा है, मैं मुनि बना हूं, मुझे आनंद है, ये अहंकार नहीं है। दान दिया, देखो मेरे कितने भाग्य, मेरे हाथ से मंदिर बन गया, ये अहंकार नहीं है। अहंकार कब होता है? जब दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किया जाए। मैं इसलिए दान दूंगा कि इसको नीचा दिखाना है, तो फिर मान हो गया। मेरा मकान इसलिए बड़ा बनाना है कि इसका मकान नीचे करना है, बस मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन इसका नीचा करके रहूंगा, तो इसको बोलते हैं मान कसाय। जब दूसरे को नीचा दिखा करके और अपने ऊपर उठाता है, तब मान कसाय। दान दे मन हर्ष, कहाँ मान कसा है? दान देने से वो नाच रहा है, हर्षित हो रहा है, फूल रहा है, ये तो आनंद होना ही चाहिए, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। इसलिए कोई भी 90% लोग दान अपनी खुशी के लिए देते हैं, अपने धर्म के लिए देते हैं। कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए दान नहीं देता।
कोई 1-2-5% होते हैं तो उनका कोई मायना नहीं होता। दिनेश कुमार जैन जिज्ञासा करते हैं, महाराज जी पाप और पुण्य तो शरीर करता है और यह तो जल करके राख हो जाएगा, और लोग कहते हैं कि पाप पुण्य जो शरीर करता है तो शरीर तो यहीं जलकर राख हो जाएगा, अगले जन्म में तो नया शरीर बन जाएगा। तो मेरा प्रश्न है कि पाप पुण्य कौन सा शरीर भोगेगा, हम सभी भक्तों को बताने की कृपा करें। पाप पुण्य शरीर करता ही नहीं है, पाप पुण्य शरीर से करता है। पाप पुण्य करना और पाप पुरुष से करना, पाप पुण्य शरीर नहीं करता। ये अज्ञानी आत्मा शरीर से पाप करता है। ये हाथ किसी को नहीं मारता है, ये व्यक्ति, ये जीव हाथ से किसी को मारता है। कुल्हाड़ी पेड़ को नहीं काटती, कुल्हाड़ी पेड़ को नहीं काटती, पेड़ को कुल्हाड़ी से काटता है। काटने वाला तो दूसरा है, करता तो दूसरा है। कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, कुल्हाड़ी पेड़ नहीं काटती। आज तक किसी कुल्हाड़ी ने पेड़ को नहीं काटा, लेकिन मनुष्य ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा। शरीर कभी पाप नहीं करता, कभी कर ही नहीं सकता। आत्मा शरीर से पाप करती, किसी का हिंसा करेगी तो शरीर से करेगी, आत्मा करेगी, शरीर किसी की हिंसा नहीं करता। जब शरीर ने पाप किया ही नहीं है तो शरीर कैसे पाप, और शरीर पाप भोगता भी नहीं है, भोगता तो आत्मा ही है। आत्मा ही नरक जाती है, आत्मा ही दुख उठाती है, शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका प्रश्न बहुत भ्रमित है, आपकी धारणा सम्यक है, सम्यक नहीं है, इससे उसको ठीक कीजिए। शरीर पाप नहीं करता है, आत्मा शरीर से पाप करती है। शरीर पाप पुण्य को नहीं भोगता है, आत्मा पाप पुण्य को शरीर से भोगती है। ऐसा बुरहानपुर से अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्युत परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र भारती का परम पूज्य निर्व्यापक स्मरण मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में तिवार नमोस्तु। पूज्य श्री, आपकी विशेषता है कि आप विरोधी विचारों के बीच में भी समन्वय करते हुए एक स्पष्ट नीतिपरक विचारधारा को अभिव्यक्ति देते हैं और सभी से उसे मनवा भी लेते हैं। फलस्वरूप संस्थान एवं समाज विघटित होने से बच जाते हैं और नई ऊर्जा के साथ कार्य भी करते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने जिस अनेकांतवाद की व्यवस्था दी, उसके मूल रूप में यही माना है, यही भावना है। पूज्य श्री, हमारी जिज्ञासा है कि जैसा आप समन्वय और अनेकांत का मार्ग बनाकर एक स्पष्ट नीति के प्रति सबका समर्थन प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा हम लोग क्यों नहीं कर पाते? कृपया समाधान दें। पहली बात है, इसके लिए हमें एक बहुत बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग की जरूरत है। सामने वाला हमारा विरोधी है, वो हमें गाली दे रहा है, वो हमारी बुराई कर रहा है, वो हमारे लिए उपसर्ग कर रहा है, तो हम उसको विरोधी नहीं मानते। वो ये कह रहा है मेरे से सावधान रहना, मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, इसलिए वो हमारी बुराई कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे ऊपर विश्वास कर लो। दुश्मन हमें सचेत करता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मेरे पर विश्वास मत करना। कांटा हमेशा कहता है कि सावधान, मैं तुम्हें चुभूंगा तो दुख दूंगा, इसलिए मेरे साथ सावधानी से वार्ता करना। कांटा कहता है सावधान, क्योंकि मैं लगूंगा तो तुम्हें चुभूंगा। तो कांटा जो हमारा दुश्मन नहीं है, कांटा हमें आगाज कर रहा है कि मेरे ऊपर विश्वास मत करना, मेरे से दूर रहना, मेरे से सावधान रहना, मेरे से बहुत सावधान रहना, क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। तुम्हारी किसी भी बुराई को मैं बहुत जल्दी और अच्छाई को भी बुराई में बदल देता हूं। इसलिए हमें हमेशा देखना पड़ेगा कि विरोधी हमें क्या संदेशा दे रहा है।
दुश्मन से हमें क्या मिलता है, वो कितनी ताकत देता है, कितनी एनर्जी देता है, कितना विल पावर देता है। जो दुश्मनों से, वो विरोधियों के बीच में अपने आप को बचा लेता है, फिर छोटी मोटी परेशानियां उसको कोई मायना नहीं रखती, वो फिर बाद में इतना विल पावर पड़ता है, क्या ये कोई सी, मैंने इतने बड़े बड़े उपसर्ग जीत लिए, मैंने बड़े बड़ी परेशानियां झेल ली है, ये परेशानी तो कुछ भी नहीं है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। अब बोलो ये साहस तुम्हें किससे आ गया? वैसे तो साहस नहीं था, और विरोधी ने तुम्हें साहसी बना दिया, विरोधी ने तुम्हें हिम्मत वाला बना दिया। विरोधी ने कहा तुम कम ताकतवान नहीं हो, तुम्हारी ताकत बहुत है, तुम उसको आजमाओ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं और दुनिया को दिखाओ कि मैंने वह चुनौती स्वीकार कर ली। वो मुझे अशांत करने आया था और मेरी शांति अनमोल थी, मेरी शांति भंग नहीं कर पाया, जीत गया। वो अशांति करने आया था, उसने सोचा था कि इसको अशांत कर दें, हमारी शांति इतनी मजबूत है कि वो अशांत नहीं कर पाया। वो डिगाने आया था, सहारा 20 मझधार में छोड़ने आया था कि मैं ऐसा 20 मझधार में छोड़ूंगा कि तुम कहीं के नहीं रहोगे, और उसने किया भी। लेकिन व्यक्ति कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तैर के जानता हूं, क्योंकि मैं, अब अपन कहें कि हमें क्या तैरना, हम तो महाराज हैं, हम तो राजा हैं, हमें क्या, हमारे पास तो हाथी रहेगा, घोड़ा रहेगा, ये रहेगा, 10 लोग मुझे बचाने वाले रहेंगे, मुझे क्या तैरने की जरूरत है? नहीं, तैरना जरूर सीखना, क्योंकि कभी ऐसा मौका आ सकता है कि दुश्मन बीच में छोड़ दे तुम्हें, तो तुम एक ही बात लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तैरना आता है। इसलिए तो रामचंद्र जी के लिए गुरु वशिष्ठ ने राजमहलों के साथ वनवास में रहना भी सिखाया। कोई दुश्मन रामचंद्र जी का कौन दुश्मन हो सकता, रामचंद्र जी का कौन दुश्मन हो जाता है? जगत अवतारी, कौन राज छीन सकता है? जगत अवतारी। लक्ष्मण यही कहता था मेरे भैया का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैसे ही वो सज्जन है। मेरे भाई का कोई दुश्मन हो नहीं सकता क्योंकि वो वैसे ही सज्जन है, और मेरे भाई इतने शक्तिशाली हैं, कौन दुश्मनी मोल लेगा? मेरे भाई इतने पवित्र हैं, पावन हैं, समर्थ हैं, शक्तिमान हैं, कोई संकट का, दुश्मनी का सवाल ही नहीं उठता। गुरु कहते हैं लक्ष्मण, ये दुनिया है, फूलों में कांटे छुपे रहते हैं, सावधान, कोई तुम्हारा दुश्मन यदि आपका तुम्हारा सब कुछ छीन ले फिर क्या करोगे? और वही हुआ। मंथरा ने, कैकेयी ने, मंथरा और कैकेयी दो मिल गए, और मंथरा और कैकेयी ने मिलकर के वो नहीं डरे रामचंद्र की पवित्रता से, वो नहीं डरे रामचंद्र की सज्जनता से। सुनिया ने कहा नहीं, रामचंद्र जी सज्जन है, उनको क्या धोखा देना। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो साधु से नहीं डरते, साधुता से नहीं डरते, सज्जन से नहीं डरते, सज्जनता से नहीं डरते, निर्मलता से नहीं डरते। वो निडर होकर उन पर भी उंगली उठा देते हैं, उनके प्रति भी विरोध में खड़े हो जाते हैं, उनको भी ठुकराने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय गुरु ने तैयारी करा दी थी वशिष्ठ ने कि ऐसा मौका आ जाए तो तुम क्या करोगे। रामचंद्र जी ने क्या कहा, जब वनवास हुआ, माता कौशल्या कहते बेटा आप क्या करेगा? लक्ष्मण कहते भैया हम क्या करेंगे? बोले चिंता मत करना, मुझे वनवास में रहना आता है, मुझे वनवास में भी रहना आता है, मुझे वनवास के सारे अनुभव हैं, बस इतनी सी बात सीख जाओ। हर विरोधी को चुनौती दे दो, आ जाओ मेरे सामने, जो जो तुम करना चाहते हो उन सब से मुझे सामना करना आता है।
मुझे कांटों पर भी चलना आता है, मुझे वनवास में भी रहना आता है, मुझे बिना सहारे के रहना भी आता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भवने वने वा। ज्ञानी व्यक्ति भीड़ में भी रहे तो भी वो अपने पैर जमीन पे जमा के चलता है, भीड़ में भी रहे तो भी वो अपना विरोधी मान के चलता है। कोई ना कोई इसमें होता है, और जो इस प्रकार की सावधानी कर लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। भवन में रहते तो राम मुस्कुरा रहे थे, और वन में गए तब भी राज छीन लिया, तब भी मुस्कुराते रहे। मुझे वन में रहना आता है। अब तुम कहो ध्यान रखना, वो चोर बहुत खतरनाक है, तुम्हारे कपड़े फाड़ देगा, फिर क्या करोगे? इतना दुश्मन है तुम्हारा कट्टर कि तुम्हारे कपड़े फाड़ देगा वो। कह दो उस कपड़े फाड़ने वाले से, मुझे दिगंबर होना आता है। अब क्या फाड़ेगा? कपड़े फाड़ेगा। अब मेरे कपड़े फाड़े क्या करेगा? मैंने कह दिया फाड़ दे कपड़े, मुझे दिगंबर होना आता है, मैं दिगंबर भी रह सकता हूं, दिगंबर भी रह सकता हूं। अब क्या फाड़ेगा कपड़ा? तेरा सब कुछ छीन लेगा, धन छीन लेगा, मुझे धन के बिना भी जीना आता है। तो ये जो जीने की कला महावीर स्वामी ने दी, वो कला को अपनी जिंदगी में उतार दो। वह कला यदि अपनी जिंदगी में उतर गई तो सारी दुनिया को चुनौती दे दो, आ जाओ मैदान में, जो जो तुम संकट रहते हो उस संकटों में जीना मुझे आता है। एक दिन मैंने कहा था ना कि ज्ञानी व्यक्ति को, साधु व्यक्ति के लिए लोग कहते हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हारा कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारी ये शब्द बोलते, तुम थोड़ा कम बोल पाऊंगा मैं, तुम ज्यादा बोलते हो, मैं तुझे रोड पे ला दूंगा। रोड पे ला दोगे तो मैं वैसे ही रोड पे हूं, मुझे रोड पे रहना भी, मैं तुम्हें रोड पे ला दूंगा, तुम्हारी इज्जत खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हारा सब कुछ कर दूंगा। तो उससे क्या कहना तुम? मैंने एक कविता लिखी थी बहुत पहले, फुलझड़ी की आग से डराते हो तुम क्या मुझे, फुलझड़ी की आग से डराते हो क्या तुम मुझे, मैं ज्वालामुखी की आग में लौट आया हूं। जय गुरुदेव, जय हो। अब क्या करेगा तुम? वो किस में से लौट आया है? ज्वालामुखी की आग में लौट आया है। अब बोला उससे बड़ी आग कौन सी है? अब ये दुनिया की फुलझड़ी की आगें क्या बिगाड़ लेंगी? बस ये हिम्मत होना चाहिए, और ये हिम्मत हमारे महावीर स्वामी ने दी कि हर तरीका का वो तरीका सुझाया, शारीरिक, मानसिक, जैसे हर विपदा ऐसे लगती है कि ये विपदा मेरे लिए कुछ देने आएगी। जब जब कोई आपदा आता है समझना कोई पुरस्कार मिलने वाला है। संघर्ष का अंत हर समय होता है। ये मत समझो कि दुख आया है। मैंने अभी एक दिन प्रवचन दिया था ना, रात अंधेरी आई है तो ये मत समझो कि रात आई है, वह रात प्रभात काल का संकेत है कि प्रभात काल आएगा। यदि रात नहीं होती तो प्रभात भी नहीं होता। तो रात के अंधेरे में भी प्रभात का दर्शन करो, तुम्हें भी जीना आ जाएगा और रात में भी प्रभात का आनंद तुम्हें मिल जाएगा। ये तरीका ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सदाकला ऐप के माध्यम से वहां देख रहे गुरु मुनि भक्तों की ओर से, गुरु चरणों में साक्षात विराजत गुरु भक्तों की ओर से पूज्य श्री को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम की प्रथम जिज्ञासा करता है सेजल वजाज। इसके बाद तैयार रहें परम गुरु भक्त सीलचंद दाऊ अनोरा।
मेरे परिवार की ओर से एवं समस्त प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ परिवार की ओर से महाराज श्री के चरणों में मन वचन काय से त्रिकाल त्रियोग त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु 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 एवं छुल्लक जी के चरणों में शतवार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, सर्वप्रथम मैं एक पंक्ति के माध्यम से आपके मेहरोनी नगर आगमन में जो हमें हर्ष हुआ है उसको व्यक्त करना चाहूंगी। मैं माझी तुमको बना लिया है, माझी तुमको बना लिया है अपनी जीवन नैया का, माझी तुमको बना लिया है अपनी जीवन नैया का, तुमको जीवन सौंप दिया है अपनी भूल भुलैया का, तुमको जीवन सौंप दिया है अपनी भूल भुलैया का। तुमसे सूरज चांद सितारे, तुमसे सूरज चांद सितारे, तुमसे है भाग्य हमारे। हे गुरुदेव, तुम्हें देखकर सब कहते हैं मेहरोनी में भगवान पधारे, मेहरोनी में भगवान पधारे। सब स्वर्ग में रहना चाहते हैं, सब स्वर्ग में रहना चाहते हैं। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि इष्ट वियोग एवं अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। यह पंक्ति हम सदैव पढ़ते हैं, इसके बारे में सोचते भी हैं और इसे जीवन में चरितार्थ करने का भी प्रयत्न करते हैं, परंतु जब भी विपत्तियां आती हैं तो हम आर्त रौद्र परिणाम करने लगते हैं, हमारा मन विचलित हो जाता है, हम अवसादों से घिर जाते हैं, चिंता आदि करने लगते हैं। तो हे पूज्यवर, ऐसी समस्याओं के समय हम किस प्रकार समता और संयम को धारण करें? अभी जो 5 मिनट आपको उपदेश दिया है, बस यही तरीका है इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग का। राजगद्दी अयोध्या छूट रही है, इसका वियोग हो रहा है। वनवास मिल रहा है, अनिष्ट का संयोग हो रहा है। बस उस अनिष्ट संयोग की तैयारी करके रहो। कितना भी तुम्हें इष्ट वियोग मिल जाए, अभी मैंने कहा ना, एक बात मानना चाहिए, ये कभी भी धोखा हो सकता है। किसी भी चीज में जितना तुम्हें पुण्य का उदय, मान लो तुम स्वस्थ हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, अहंकार मत लेना। बीमारी रात भर में भी आ सकती है, एक क्षण में भी आ सकती। तुम धनवान हो, हमेशा अहंकार मत लेना, हमेशा गरीबी की साधना करते रहना। तुम राजकुमार हो, पक्का है अयोध्या का राज्य मिलना है, लेकिन वनवास की साधना करते रहना। यही तो वशिष्ठ ने कहा था, तुम राजकुमार हो, राजगद्दी मिलेगी, लेकिन तैयारी वनवास की करो, वनवास की करो। कभी तुम्हें इष्ट वियोग दुखी नहीं कर पाएगा। जब जब तुम्हारे लिए अच्छे दिन आए, तुम बुरे दिन की तैयारी करो। जब जब तुम्हारे पास धन आए, गरीब रहने की तैयारी करो। 2 तरीके से उपवास करने की आदत कर डालना चाहिए। एक तो परमार्थ की दृष्टि से राजा को कहा गया है, हर राजा को उपवास करना सीखो, उपवास करना सीखो। क्यों? किसी दिन युद्ध में ऐसी स्थिति पड़ सकती है कि 2-4 दिन खाने नहीं मिलेगा, इसलिए बिना खाए हुए की तैयारी करके रखो, फिर कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमें खाने मिलता है तो इतना खाते हैं, खाते हुए कम से कम हफ्ते में 1 दिन यदि नहीं मिला तो उसकी तैयारी करके रखो। और जिस दिन भोजन नहीं मिलेगा, चिंता मत करो, 2 दिन के उपवास की तैयारी है हमारी। हमेशा ध्यान रखना। और जब अनिष्ट संयोग हो, उस समय ये तैयारी करना चाहिए, नियम से कोई अच्छा दिन आने वाला है, क्योंकि आज का दिन बहुत बुरा है। आज बुरा दिन है, कल अच्छा दिन आने वाला है। आज अंधेरा है, 12 घंटे बाद प्रभात होने वाला है। बस ये चिंतन करने से ही हमारा इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग नाम के आत्मध्यान को हम जीत सकते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। जिज्ञासा करें दाऊ, इसके बाद तैयार रहें। हाँ, पंकज सिंह जी। मेरे गुरुवर के चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बन जाता है। अभी मेरे गुरुवर के चरण मेहरोनी में पड़े तो यशोदा तीर्थ क्षेत्र बन गया। हे गुरुवर, मेरे गुरुवर परम पूज चक्रवर्ती निर्यापक मुनि पुंगव
श्री सुधा सागर महाराज को कोट कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार सतयुग में एक मंथना हुई, सतयुग में एक मंथना हुई जिसने राजा दशरथ के परिवार को तोड़ा और राम को वनवास दिया। द्वापर में भी एक पूतना हुई, उसने भी मंथना का काम किया और श्री कृष्ण को भी उसने, या वो तो भगवान बन गए, लेकिन इस पंचम काल में कलयुग में भी ऐसी कई मंथना हैं जो मुनियों के संगों को भी तोड़ती हैं और आपस में ही इधर उधर का व्यवहार करती हैं। तो हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा जो है, क्या इनका उनका पूर्व का बैर था या वर्तमान में इनकी दशा क्या होगी? ऐसे काम करने वालों को हे गुरुवर समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंत्राओं की तो कहीं कमी रही नहीं, सब जगह मंत्राएं हैं, घर में है, घर के बाहर भी है, सब जगह होते हैं। परिवार में है, समाज में है, देश में है, राष्ट्र में है, संघों में है, सब में जहां जहां रास्ते हैं, जहां जहां पुण्य है, जहां जहां यश है, जहां जहां ख्याति है, वहां वहां मंत्राएं हैं। जहां जहां वैभव है वहां वहां मंत्राएं हैं। लेकिन वो मंत्राएं अंत में कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जिसके लिए मंत्रा ने राज्य किया, जिसके लिए मंत्रा ने सब कुछ किया, उसी भरत ने मंत्रा की दुर्दशा की। जय हो। जिस कैकेयी ने जिस बेटे के लिए किया, वही बेटा एक दिन तरस गई कैकेयी बेटा के मुख से मां सुनने के लिए। जब रहस्य खुला, जब तक तेरे राज का, वो कहते ना, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हो जाए। जब तक राज नहीं खुल पाए तब तक तुम आवाज उठा लो, जब तक नहीं खुल पाए। और हाँ, जब तक तुम्हारा है तब तक ये चलता जाएगा, और जिस दिन राज खुल जाएगा मंथरा और कैकेयी तड़प तड़प करके मर जाएंगे कि एक दिन के लिए। उस समय तो बहुत खुश हुई मंथरा और कैकेयी, देखा मेरा षड्यंत्र सफल हो गया, मैंने रामचंद्र जी को वनवास दिला दिया। बड़ी फूल रही थी कौशल्या, बड़ा फूल रहा था, राजा राम बनेगा, राजा राम बनेगा। मंथरा कहती देखा कैकेयी, कैकेयी कहती देखा, एक रात में मैंने अयोध्या वासी को वनवासी बना दिया, एक रात में। मैंने पहले ही कहा था, एक दिन किसी भी समस्या में तुम उलझ जाओ, स्त्री की सलाह ले लेना, बच जाओगे। लेकिन सावधान रहना, कुआं से निकल जाओगे लेकिन खाई में पटक देगी। इसलिए नीति है कि स्त्री के हाथ से यदि तुम कुआं में पड़े हो तो स्त्री कुएं से निकालने की कहे तो कुएं से मत निकलना, क्योंकि कुएं से तो कोई ना कोई दूसरा आके निकाल लेगा, क्योंकि पनघट पे कोई ना कोई आएगा। कुएं में सीढ़ियां लगी रहती हैं, पकड़ने के लिए भी साधन होते हैं, कोई आवाज भी सुन लेगा। लेकिन कुएं से निकलकर खाई में पटक दिया बेटा तो वहां कोई सुनने वाला नहीं है। तो कैकेयी और मंथरा तो उस समय इतनी खुश थी कि देखा मैंने वनवास दिला दिया, देखा मैंने राज छुड़ा दिया। और कुछ दिन के बाद जब राज खुला, भरत जब आया, कैकेयी की दुर्दशा हुई और भरत के लिए मुंह से जिंदगी भर तड़प गई मां सुनने के लिए। मां कहती मैंने सब तेरे लिए किया, जनकर जननी जान न पाई जिसको। कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जनकर जननी जान ना पाई जिसको। माता भी भरत को नहीं जान पाई कि भरत मेरा कैसा है। तो ऐसी दशा होती है इन कैकेयी और मंथराओं की। और चिंता मत करो, अभी मैंने पहले ही कहा, कैकेयी और मंथरा ने राम से प्रति कुछ गलत नहीं किया, उनमें वनवास में रहने की हिम्मत दिला दी, ताकत दिला दी। आज रामचंद्र जी इतने प्रसिद्ध नहीं होते, आज अयोध्या में यदि राज करते रहते तो इतना शायद स्थान नहीं पाते।
आज रामचंद्र जी की जो जगत में ख्याति है, मात वनवास के कारण है और वनवास के संकटों के कारण है। इसलिए मंथराओं को और कैकेयियों को जीवित रहने दो, जिसके माध्यम से वो एक नया आयाम रच करके व्यक्ति को ख्याति देते हैं। हाँ, 2 दिन तो जरूर मंथरा को आनंद तो आएगा, लेकिन मंथराएं और कैकेयी हर स्थान पर, हर जहां जहां यश है, ख्याति है, सब स्थानों पर, कहीं भी आप चले जाओ, संसार है तो मंथराएं तो रहेंगी। चाहे वो आपके समाज के क्षेत्र हो, चाहे धर्म के क्षेत्र हो, चाहे वो तुम्हारे घर हो, कहीं हो, कैकेयी और मंथराएं तो सदा से रही हैं। उस समय कम थी, आज ज्यादा है। जय हो। जिज्ञासा करें श्रीमती रश्मि मलैया। हाँ, पंकज सिंह जी की जिज्ञासा करें, तैयार रहें श्रीमती रश्मि मलैया। सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी की तरफ से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हर जगह आपकी आशीर्वाद से एक से एक नए नए क्षेत्र हो रहे हैं, बन रहे हैं और अपनी अपनी ऊंचाइयां पा रहे हैं। ऐसा ही हमारा एक सपना हम मेहरौनी समाज वालों ने यहाँ सोचा था, तो यशोदय क्षेत्र बन रहा है। साथ में अब हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो बड़ा मंदिर, जिनकी मूल नायक की कृपा दृष्टि से हम लोग सब यहाँ पे हैं, तो उनकी भी वहाँ पे भी हम लोग एक नया तीर्थ मतलब मंदिर बनवाना चाहते हैं। समझ गया। पहले क्या होता था, मैं तीर्थ बनाने के लिए जाता था या तीर्थ का आशीर्वाद देता था तो तीर्थ ही बन पाता था। आजकल माल की इतनी रेपुटेशन बढ़ गई, इतनी रेपुटेशन बढ़ गई कि जैसे किसी की दुकान बहुत अच्छी चलती हो तो माल देने के साथ साथ कुछ पुरस्कार भी देता है, क्योंकि माल अच्छा चल रहा है ना, तो पुरस्कार गिफ्ट बोलते हैं, गिफ्ट देता है। ऐसे ही आजकल कुछ गिफ्टें चालू हो गई। मैं ललितपुर गया, अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र को लक्ष्य करके गया था, तो अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र तो बना, गिफ्ट में बड़ा और नया मंदिर भी बन गया। आपकी अनुकंपा है महाराज श्री। यहाँ भी मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, मेरा कोई चर्चा भी नहीं थी, सीधा यशोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए आया था। और इतना बड़ा पुण्य था, उन 24 मंदिर वालों का पुण्य था जिन्होंने 24 मंदिर बोल करके और यशोदय तीर्थ क्षेत्र बनाने का भाव किया। मैंने कहा उनका इतना पुण्य कि 24 मंदिर बनाने का, 24 ही पूरी हो गई, बड़ा मंदिर पूरा हो गया। अब आइटम कम पड़ रहे हैं तो क्या करें। तो यहां तीर्थ बनाने आया था, उन पुण्यात्माओं के जीव की सहमति देने आया था। और यहां भी माल इतना रेपुटेड निकला, इतना निकला कि पुरस्कार में गांव का मंदिर बनने का भी प्रस्ताव आ गया। मैं नहीं लाया हूं, ध्यान रखना, मैं नहीं लाया, आप लोग लाए हो, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ क्या स्थिति है। महानुभाव, जब युग मिलता है, आज तुम्हारा युग है, तुम समर्थ हो, अनुकूलताएं हैं, साधु का निर्देशन है, जो कार्य करने का मौका मिले कर डालो। कल जब दांत होंगे तो चने नहीं होंगे, और चने होंगे तब, हाँ, कई बार ऐसा था जब दांत थे लेकिन चने नहीं थे, और जब चने मिलते हैं तो कल चने मिल भी जाएगा, दांत गिर जाएंगे। आज दांत भी है और चने भी है। तो इस प्रकार की अनुकूलता बनाने का जो भाव तुम लोगों ने किया है बहुत अच्छा है। और कर लो तो राम, भज लो तो राम, और कर लो तो काम। जो कर लो वो हो जाएगा। कोई ये मत सोचो कि क्या होगा, मात आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, रास्ते मिलते जाएंगे और काम भी होता जाएगा।
जिंदगी कभी बजट बना के नहीं चलती है, जिंदगी कभी बजट बना के नहीं चलती है। पिताजी जब तुझे जन्म दिया ना, तब मैं देखो तुम बच्चे को जन्म दे रहे हो, 10 लाख रुपया तो पढ़ाने में लगेंगे, 20 लाख रुपया उसकी शादी में लगेगा, इतने का व्यापार करना पड़ेगा, इतना धंधा करना पड़ेगा। तो वो कहेगा मैं छोकरी पैदा नहीं करता हूं, जा भाग। बच्चा हो जाता है, पल भी जाता है, पढ़ भी जाता है और पैर पे खड़ा भी हो जाता है। जिसने जीवन दिया वो कफन भी देगा, जिसने पेट दिया वो रोटी भी देगा। इसलिए यह हुनर मान करके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा तुम्हारे लिए यशोदा तीर्थ क्षेत्र के पुरस्कार में तुम्हें बड़ा मंदिर का भाव भी आ रहा है। अभी अपन इसकी बात की चर्चा कर लेंगे। बहुत अच्छा कर आहार दान के उपलक्ष्य में आज यशोदा तीर्थ पर एक पीछे गुरु मंदिर के संपूर्ण मंदिर के निर्माण की, जैसे गुरुजी कह रहे हैं ना, गुरुजी का चुंबकीय आकर्षण ऐसा है, इनकी त्याग तप और साधना का ऐसा तेज है कि जो लोग ना करते वो गुरुजी चरणों में सिर रख देते कि गुरुजी एक बार हाँ कर दो, मैं ये कहना करना चाह रहा हूं। गुरु मंदिर बनाने, पीछी मंदिर निर्माण का सौभाग्य लिया है। आहार दान के उपलक्ष्य में श्री राजेंद्र कुमार, श्रीमती शशि, नवीन कुमार, श्रीमती स्वाति, कुमारी ऐशना, कनिका, समस्त मलैया परिवार ने आए। पूज्य गुरुदेव श्री जिनेश कुमार, श्रीमती ममता, कुमारी सेजल, कुमारी कशिश, मलैया परिवार आए गुरुजी को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और आज आपने बस 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 यही तो अतिशय है। राजेंद्र मलैया जैसा व्यक्ति दुह जाए। जय गुरुदेव। अरे राम 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 राम। इससे कोई दान बुलवा ले, समझ लेना अब महरौनी में कोई बंदा नहीं बच सकता। जब ये रेस से तेल नहीं है, ये तो पता नहीं कौन सा आदमी है। और आज इसने कहा कि मैं पिछी का मंदिर बनाऊंगा, और पहले 24 ही बोल चुका था। 24 ही बोलने के लिए तो वो तो भाई को निपटा दिया, भाई ने कहा तू बना, भाई ने कहा मैं बना दूंगा, तुम ये करो। और अब भैया जितने बचे हो रे माई जरो, इसको देख कर आ जाओ। और ध्यान रखना, जहां राजेंद्र मलैया जिस कार्य में आ जाए समर्पित, समझ लेना चाहिए उसमें दम है। अन्यथा ये तो बहुत गजब का आदमी है। पूरे महरौनी को मैंने सदस्यता अभियान चलाया। ललितपुर में बैठ कर, रुक जा भाई, रुक जा भाई, थोड़ा इधर देख ले, सबको देख। ललितपुर से भेजा मैंने कि घर महरौनी के हर व्यक्ति का सदस्य बनना चाहिए। आज पता चला कि यशोदा तीर्थ का सदस्य भी नहीं था। मैं जब जो चुनाव हो रहा था उस समय मैंने कहा कि भाई सब आए लेकिन मेरा पीए तो आया ही नहीं। तो मैंने कहा कि मैं 2-3 बातें सुना। मैंने कहा शायद कहीं बाहर गया हो, और फिर मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं। पता किया कि नहीं वो महरौनी में है। तो फिर मैंने कहा आया क्यों नहीं, और आज वो सदस्य ही नहीं है। और आज देखो, मतलब सैंपल भरता तो है, तो पहले सैंपल भरता है, सदस्य भी बन गया और मंदिर भी बनेगा। एक परिवार से जो एक मंदिर बनना था, आज 2 मंदिर बनेंगे। भगवान, मेरी एक और जिज्ञासा है कि कल प्रातः काल से लेकर सायकाल तक इंद्राणी एवं समाज की क्या भूमिका रहेगी? हाँ गुरुजी, इन्होंने जो है आज 3 पुण्य कमाए, गुरु चरणों की प्रतीक्षा कर रहे थे अभी तक। श्री जयोदय तीर्थ क्षेत्र में इन्होंने ईश्वरवारा में अनंतकालीन भक्तांबर का पाठ का भी सौभाग्य लिया है। और आज यशोदा तीर्थ की एक कलश की संरक्षक सदस्यता का भी इनके परिवार ने सौभाग्य लिया है। और शांति निकेतन के गुरुजी चौथा सौभाग्य इनके पुत्र श्री नवीन मलैया, राजेंद्र मलैया जी, उसके भी सदस्य बने। ऐसे 4 उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किए हैं। आ जाए वकील साहब। हाँ, 7 कलश की राशि में ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सिंगई श्री महेंद्र कुमार बाबा, श्री विजय कुमार, मनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार, नीरज, अनुपम, अनूप, पंकज, अनुराग, ऋतिक, नमन, अक्षत,
पेड़ एवं समस्त समस्त सिंगाई परिवार बाबा परिवार आ जाएं। श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद लें। यशोदा तीर्थ से जो नहीं जुड़ पाएगा, इनके आने वाली संतान तुम्हें कोसेगी। कि हमारे बाप दादे कितने कितने थे, तीर्थ क्षेत्र बना, लेकिन कुछ स्मृति नहीं बन पाई। अब देखो, इन्होंने कहा मंदारगिरी में जाकर के इन्होंने वह मंदिर देखा और वहां से शिक्षा ली। हाँ बोलो। 7 कलश की राशि में सानत कुमार इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सिंगाई श्री ऋषभ कुमार, अनिल कुमार, श्रीमती साधना, अक्षय, श्रीमती दिशी, महावीर, श्रीमती राखी, सिंगाई कठेरिया परिवार मेहरौनी आ जाएं। श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। अष्टकुमारी में एक नाम प्राप्त हुआ है सेजल लौडुगा जी का, आप भी आए और श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद करते हैं। जिज्ञासा करें श्रीमती रश्मि मलैया। इसके बाद तैयार रहें सुनीता जैन भोपाल। मुनि श्रेष्ठ करिए, जिज्ञासा करिए आप। जगत पूज्य मुनि श्रेष्ठ महान धर्म प्रणेता मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, जैसा कि मैंने प्रवचनों में सुना है कि जब कोई दवा काम नहीं करती है तो हमारी शांति धारा ही काम करती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे जीवन में आया। जब महाराज श्री आप चंबलेश्वर में थे, उस समय कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी और उस समय मैं बहुत ही सीरियस बीमार थी कोरोना की वजह से। और मेरे बच्चों ने जब आपकी शांति धारा देखी तो उनके मन में विचार आया क्यों ना हम मम्मी के नाम से शांति धारा करवाएं, और उन्होंने करवाई और शांति धारा के दौरान मेरी तबीयत ठीक हो गई। और महाराज श्री आपने शांति धारा में मुझे 2 बार आशीर्वाद दिया रश्मि मलैया कह के। तो मुझे उस दिन बहुत ही खुशी हुई कि मेरे कौन से पुण्य का उदय था कि महाराज जी ने मुझे 1 बार नहीं 2 बार आशीर्वाद दिया और मैं ठीक हो गई। तो मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि रोजाना शांति धारा और अभिषेक देखने से हम महिलाओं को कितने पुण्य की प्राप्ति होती है, और जो महिलाएं गर्भगृह में बैठकर पूजन करती हैं तो क्या यह उचित है? क्या देखा? पहली बात है, हमारे जितने भी उपदेश हैं, जितने भी जैन दर्शन में क्रियाएं हैं, सब आप लोगों को ठीक करने के लिए है। जितने भी हैं, चाहे दान हो चाहे पूजा हो। आज प्रातः काल भी हमने ये कहा था कि हमें हमेशा एक ही चीज ध्यान में बैठाना है, धर्म की क्रिया करने से लाभ करने वाले को ही है, नहीं करने से हानि नहीं करने वाले को। भगवान को, धर्म को, महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक दिन तुम मंदिर नहीं गए तो नुकसान किसका है? खेत में हमने सुबह कितना बढ़िया उदाहरण दिया था, खेत में बीज नहीं बोया तो नुकसान खेत का है कि किसान का? नहीं तुम कहोगे हे खेत ध्यान रखना, इस बार मेरे में गेहूं नहीं बोऊंगा तो ऐसे ही काला पड़ा रह जाएगा। वो कहता है कोई नहीं पड़ता, तुम घास नहीं बोगे, गेहूं नहीं बोगे, घास तो होगा, मैं हरा तो हो ही जाऊंगा। जैसे किसान खेत में बीज नहीं बोता है तो किसान का ही नुकसान है। इसी प्रकार जब कोई तीर्थ आदि बनते हैं, उनमें जब दान आदि बीज नहीं बोता है तो नुकसान तीर्थ का नहीं है, उस रहने वाले का है जो मेहरौनी में रह करके भी खेत में फसल नहीं बो पा रहा है। तो धर्म की हर क्रिया स्वयं के फायदे के लिए ही होती है, समझना। गर्भगृह के संबंध में महिलाओं से मर्यादा रहे तो होना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए। आपकी पर्याय आपकी गलती नहीं है, आपका दोष नहीं है। आपको पर्यायगत दोष होने से आपको ऐसे पवित्र स्थानों से बचना चाहिए जहाँ पर बहुत पवित्रता की श्रद्धा होती है। गर्भालय से बाहर रहें, अच्छा है, श्रेष्ठ है। जिज्ञासा करें सुनीता जैन भोपाल। आज भोजन व्यवस्था में एक समय के भोजन के लिए 51,000 रुपए की राशि श्री आलोक जी चौधरी, परम संरक्षक यशोदय क्षेत्र मैनेजर सेंट्रल बैंक ने की है।
अष्टकुमारी में सेजल की राशि नगद जमा हो गई है। श्री देवेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार लौड़ुआ, वैभव सजल सेजल लौड़ुआ ने व्यायामशाला की प्रथम किस्त जमा कर दी है। आए यशोदय तीर्थ में संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रेमचंद, देवेंद्र कुमार, अंकित जैन, मामाजी सागर वाले आकर श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। संरक्षक सदस्यता प्राप्त की है एक कलश में जो यशोदय तीर्थ क्षेत्र की है। श्री चक्रेश मोदी, श्री विनोद कुमार सिंघई, श्री वीर बहादुर मिठिया आए और श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री अभिषेक मोदी, श्री प्रशांत जैन भोपाल, श्री प्रसन्न सिंघई, श्रीमती इंदिरा सिंघई, श्री नितिन सिंघई, श्रीमती श्वेता सिंघई, श्री नवीन सिंघई, श्रीमती रौनक सिंघई, श्रीमती निखिलेश सिंघई, श्री ऋतिक मलैया, श्री अभिषेक सिंघई टीकमगढ़, श्री राजेश बड़कुल टीकमगढ़, श्री संजीव बड़कुल टीकमगढ़, श्री संघर्ष बड़कुल टीकमगढ़, डॉक्टर युवराज सिंघई, ताराचंद जी ललितपुर, एडवोकेट राजन मलैया जी। जिज्ञासा करें आप। निर्यापक मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक शुल्लक श्री को इच्छामी इच्छामी इच्छा। मुनि श्री 16 कारण भावनाएं तो 16 ही होती हैं, लेकिन व्रत 32 होते हैं। 16 कारण भावनाओं की मुख्य भावना कौन सी होती है? ये भावनाओं से क्या निश्चित ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है? जिज्ञासा का समाधान करें। भावनाएं 16 होती हैं, लेकिन दिवस 32 होते हैं। इसके संबंध में जैनागम में कोई लॉजिक नहीं दिया गया, लेकिन भावना 16 है, लेकिन व्रत 32 है। शायद ये लगता है कि 16 उपवास करने में आयु कर्म की उदीर्णा हो सकती है। व्रत है तो लोग करने का भाव करेंगे। 16 उपवास करने से आयु कर्म की उदीर्णा हो सकती है। इसलिए शायद ये 32 दिनों की स्थिति बनाई गई हो कि एक एकासन एक उपवास, एक एकासन उपवास करके उस सरलता से कर सके। आगे जो नक्षत्रों की अपेक्षा है वो 32 दिन के जो 16 कारण व्रत होते हैं वह रखे। लेकिन लॉजिक क्या है इस संबंध में? आगम में तो कोई उल्लेख मिला नहीं। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि शायद इस अपेक्षा से ये 32 दिन के व्रत रखे गए हों, लेकिन फिर भी अपन को 32 दिन का मान करके। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 32 दिन के उपवास भी कर लेते हैं, आज भी हैं। मैंने खुद देखा ब्यावर के अंदर एक माता जी थे, उन्होंने 32 दिन का उपवास किए। 5-6 दिन में माँ थोड़ा सा जल लेते थे, 32 दिन तो होता है। अब कारण क्या है ये नहीं कह सकते। दूसरा क्या? मुख्य भावना दर्शन विशुद्धि भावना है। दर्शन विशुद्धि भावना के साथ कोई एक भावना होती है, तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बन सकता है। इनसे बनेगा ही ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि ये भावनाएं हैं। तो भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध बंधेगा ऐसा नियम नहीं है, लेकिन जब भी बंधेगा इन्हीं भावना में कोई ना कोई भावना उसमें कारण बनेगी। जिज्ञासा करें श्रीमती नीलम सिंघई। तैयार रहें श्रीमती साधना नायक, आगम जैन। एक जिज्ञासा होगी। महरौनी वालों के इतिहास में एक अभूतपूर्व और स्वर्णांकित करने का आज दिन आया है, क्योंकि हमारे यहाँ कल से प्रातः 6 बजे से घट यात्रा होगी 24 समोसरण विधान और पंचकल्याणक की, जो कि बड़े मंदिर से होगी, जिसकी ओर से सूचनाएं अपन को भैया जी देंगे। तो आज अपन सबको ये सूचना करना है पूरे परिवार में, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, कि हमारे यहाँ ऐसा प्रभु का अतिशयकारी और ऐसे अतिशयकारी गुरुदेव के सानिध्य में अतिशयकारी काम हो रहा है। 24 समोसरण विधान और पंचकल्याणक गजरथ यात्रा। सबको आमंत्रित करें और सबको कल से हर घर में कोई नहीं रहना चाहिए, सब लोगों को घट यात्रा में शामिल होना है, ऐसा विचार करके चलें। जिज्ञासा करें। मेरे आराध्य गुरुदेव को त्रैवाय नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा जिज्ञासा ये है कि हर 6 महीने में 608 जी मोक्ष जाते हैं। अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल तक चलेगा। तो कभी तो ऐसा समय आएगा जब सारे जीव मोक्ष चले जाएं। जिसको ये चिंता है वो जरूर संसार में रहेगा। मुझे तो ये चिंता नहीं, मैं तो सोच रहा हूं संसार खाली हो जाए, सब मोक्ष चले जाए।
क्योंकि संसार में रहेगा क्या, है क्या। लेकिन चिंता मत करो, अक्षय अनंत कहलाता है। अनंत काल तक एक पेड़ के पत्ते में जीव हैं, वे ही खत्म नहीं होंगे। सारी दुनिया तो बहुत बड़ी चीज है। अनंत का अक्षय अनंत कहलाता है। अक्षय अनंत की परिभाषा है जिसमें क्षय तो है, आय नहीं है, फिर भी समाप्त नहीं होता है। तो जीवों की जो राशि है अक्षय अनंत रूप है एक। दूसरा, अभव्य अनंत अभव्य जीव हैं। वे अभव्य जीव तो संसार में रहेंगे ही रहेंगे। प्रकृति ने शायद इसी प्रश्न के कारण से ये व्यवस्था बना ली, क्या पता सब मोक्ष चले गए तो फिर संसार क्या होगा। तो उन्होंने अनंत जीवों को अभव्य का रूप दे दिया प्रकृति ने स्वभाव से। वे अभव्य जीव तो रहेंगे ही रहेंगे। जिज्ञासा करें साधना नायक, आगम जैन खनिया दाना, एक ही जिज्ञासा होगी। इसके बाद तैयार रहे विद्वाश्री सोमचंद्र जी। जिज्ञासा करो। मेरे आराध गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की योग नमोस्तु और सुलभ जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है, जब भीम के नीचे बैठ के हम लोगों को पूजा क्यों नहीं करना चाहिए? मंदिर में भीम के नीचे बैठ के पूजा क्यों नहीं करना चाहिए? वास्तु का सिद्धांत है, कोई भी वस्तु काट रही है और बीच के सिर पे आ रही है तो उसका आकर्षण टेंशन में जाएगा। जितने नीचे हमारे पास कोई वस्तु आएगी वो हमारे लिए खींचेगी, आकर्षण बनता। तो विशुद्धि चक्र में और अंदर के परिणामों में अंतर आता है और धीरे धीरे वह उसकी रेज हमारे लिए नुकसान पहुंचाती है। वास्तु इस बात को कहता है, ऊपर भी नहीं हो सामने भी नहीं हो। तो ये कुछ वास्तु के सिद्धांत हैं जो बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, इनसे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जिज्ञासा करें विद्वाश्री सोमचंद जी। और आज की अंतिम जिज्ञासा होगी ब्रह्मचारी भैया आदरणीय विनोद भैया जी छतरपुर। परम उपकारी तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज निर्यापक मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्य श्री, हमारी जिज्ञासा है कि जो भरत चक्रवर्ती सूर्य के विमान में स्थित जिन बिंब के दर्शन करते हैं तो वह समय मकर संक्रांति का समय होता है कि कर्क संक्रांति का समय होता है, और उस दिन चक्रवर्ती की आंख का कितना क्षयोपम होता है? पूज्य श्री, इसमें दो मत मिल रहे हैं। कुछ प्रकीर्ण रूप से कर्क संक्रांति की भी चर्चा है, लेकिन लोक प्रसिद्ध नीतियों में मकर संक्रांति को ही माना गया है। इसलिए अब दोनों में हम किसको प्रमाणिक कहें, ये निर्णय करने का अपन को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन दोनों मत मिलते हैं। प्रभावमान मत है मकर संक्रांति को ही देखता है। जिज्ञासा करें आदरणीय भैया जी। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। अद्भुत सूत्र और अद्भुत प्रयोग महाराज जी ने मुझे बताए, उनमें आज मैंने एक प्रयोग किया। महाराज जी ने बताया कि मंदिर में मूर्ति को मत देखो, मूर्तिमान को देखो। देखो कि साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। मैंने प्रातः ऐसा ही प्रयोग किया कि भगवान अनंत साक्षात सजीव बैठे हुए हैं। शब्द बंद हो गए आना, एक ऐसी दशा प्रकट हुई, शांत बैठे रहें, निहारते रहें बस। मैंने पूजन नहीं की, अभिषेक भी किया, लेकिन बस बैठे रहें, भगवान हैं, शांत मुद्रा है उनकी। मुझे ये समझ में नहीं आया यह क्या है, यह किस प्रकार की अनुभूति है जिसमें शब्द और क्रिया सब समाप्त हो जाते हैं। इससे क्या फायदा होने वाला है? क्या कोई ऐसी एक अवस्था है जो प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की तरफ ले आती है और कुछ भी नहीं रहते, जहां शब्द भी नहीं,
क्या वह चरम अवस्था आनंद की ही है? इस विषय में गुरुवर से मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा। किसी भी वस्तु को देखते समय उसमें जो देख रहे हैं उसको आत्मा की पर्याय बनाना पड़ेगा। हम कहते हैं कि हम दर्पण देख रहे हैं, लेकिन दर्पण में देख रहे हैं, दर्पण को नहीं देख रहे। जैसे कहने में आता है मैं दर्पण देख रहा हूं, लेकिन दर्पण में अपना चेहरा देख रहा है। भक्ति एक ऐसी चीज है, जब भगवान को दर्पण बना देता है तो भगवान को देखता है, लेकिन भगवान को नहीं देखता, भगवान में देखता है। ये सबसे पहले किसी ने सिद्धि की थी तो पूज्यवर कुंद भगवान ने सिद्धि की थी। कुंद भगवान की ये सिद्धि है। ये कुंद भगवान ने प्रवचन सार के अंदर कहा, जो जानदी अरहंताणम दब्बत गुणत्थ पज्जे ही सो जानदी अप्पाणम। बहुत बड़ी बात। ये गाथा मुझे इतनी प्रिय गाथा है। पहले मैं भी जानता था कि भगवान के दर्शन करने से क्या होता है, वो तो पर है वो भगवान है, शुद्ध है, अनंत है, सिद्ध है, सब कुछ है, हम क्यों दर्शन करें। लेकिन जब अरहंत कुंद भगवान को पढ़ा तो मैंने कहा कुंद भगवान ये कह रहे हैं कि जो भगवान के द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है वो आत्मा को जानता है। अरे जो पर को जानता है वो स्वयं को जानता है। ये बात को हमें वर्षों ध्यान करने में, वर्षों ध्यान करने के बाद फिर पता चला, ओहो, जैसे दर्पण को व्यक्ति देखता है लेकिन दर्पण में दिखने लग जाता है उसको स्वयं, इसी प्रकार भगवान की मूरत देखते देखते वह हमारी आत्मा की पर्याय बन जाती है। और ऐसा नहीं लगता कि मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, ऐसा लगता है मैं खुद भगवान बनने का आनंद ले रहा हूं। भगवान का दर्शन करने के लिए जो जाता है वो आत्मा की पर्याय बन के ऐसे लगता है जैसे मैं खुद भगवान स्वरूप बन गया हूं, मेरा खुद भगवत स्वरूप हो गया है, मैं साक्षात देख रहा हूं। बोले किसको देख रहा है? वेदी पे कौन बैठा है? मैं ही तो बैठा हूं। तू बैठा है कि भगवान बैठा है? मैं ही तो बैठा हूं, मैं तो बैठा हूं। एक जो अनुभूति होती है आत्मा की पर्याय, बस यही अनुभूति एक दिन भगवान गायब हो जाएगा और हम भगवान के पद पर बैठे हुए दिखाएंगे। एक परमानंद होता है, एक परमानंद की झलक होती है। शुद्ध उपयोग को पूज्यवर कुंद स्वामी ने परमानंदी नहीं कहा, परम पारनामिक भाव नहीं कहा। शुद्ध उपयोग में परम पारनामिक भाव नहीं कहा, ज्ञान चेतना नहीं कही, क्योंकि वो झलक है शुद्ध उपयोग। और जब वो शुद्ध उपयोग के माध्यम से लीन होता है, एक अंतर मुहूर्त के बाद वह स्वयं भगवत स्वरूप पर बैठा हुआ दिखता है, शुद्ध स्वरूप। तो जो भगवान के गुणों का, द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन करते करते उस पर्याय को अपने पर्याय में बना लो। पहले ज्ञान से पर्याय बनाओ, पहले ज्ञान से पर्याय बनाओ, फिर ध्यान से पर्याय बनाओ, फिर तद्रूप हो जाओ। पहले ज्ञान से पर्याय बनाओ कि ये क्या पर्याय जो उनमें है ये पर्याय मेरी भी हो सकती है, फिर उसका ध्यान करो और ध्यान के बाद तद्रूप हो जाओ, तब कहीं जाकर के परमानंद होता है। यह परमानंद नहीं है, यह आनंद नहीं है, ये आनंद के अभिमुख होने की प्रक्रिया है। आनंद आना अलग चीज है और आनंद के अभिमुख होना अलग चीज है। ये अभिमुखपना है, और जब अभिमुख होने में इतना आनंद है तो तद्रूप होने में कितना आनंद आएगा। ये है शब्द, गौण, पर्याय, मूर्तियां सब गौण हो जाती है, दिखती नहीं, आंखें देख रही हैं पर दिखती नहीं है। जैसे दर्पण में कांच दिख रहा है लेकिन हमें अनुभव में नहीं आ रहा है, अनुभव में तो हमें अपना चेहरा आता है। ऐसी और दृष्टिकोण मूर्ति के दर्पण में एक ही चीज नहीं दिखती है, मूर्ति में एक ही चीज नहीं, कभी द्रव्य, कभी गुण, कभी पर्याय, कभी आंख, कभी कान, कभी मुंह, कभी हाथ, कभी पेट, कभी पीठ, कभी कुछ ना कुछ दिख जाता है। कभी आंख दिख जाती है भगवान की और आंख में एकाकार हो जाओ, आंख की द्रव्य गुण पर्याय को चले जाओ। कभी ज्ञान में, कभी गुण में, इतने रूप हैं भगवान के, इतने रूप भगवान के हैं
कि कुछ पूछो मत। कभी कभी मूर्ति का भी दर्शन करना पड़ता है। जब मूर्ति की शक्ति, जब हमें खुद भगवान बनना है तो मूर्तिमान का दर्शन करो, और जब हम उनसे कुछ पाना है तो मूर्ति का दर्शन करो। मूर्ति का दर्शन भी कभी कभी होता है। उसी मूर्ति का जब दर्शन होता है तब मैं कह देता हूं यह मूर्ति अतिशयकारी है। भगवान को मैं कभी नहीं बोलता, मैंने कभी नहीं बोला कि भगवान अतिशयकारी है, मैंने कभी नहीं बोला चमत्कारी भगवान है। भगवान में अतिशय, जो अतिशय मुझे चाहिए है वो अतिशय भगवान में होते ही नहीं। मुझे अतिशय चाहिए है कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, मुझे अतिशय चाहिए मेरी परेशानी दूर हो जाए, मुझे अतिशय चाहिए गंधोदक चाहिए है। वो मूर्तिमान से गंधोदक मिलते ही नहीं, क्योंकि मूर्तिमान का अभिषेक होते ही नहीं। तो फिर वहां मूर्ति का, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैंने भगवान को नहीं कहा कि फलाने भगवान अतिशयकारी हैं। हम जब भी बोलते हैं फलानी मूर्ति अतिशयकारी है, मूर्ति अतिशयकारी है, तो मूर्तिमान का दर्शन करना पड़ता है कर्मों की निर्जरा के लिए, आत्मोत्थान के लिए, परमानंद के लिए। और मूर्ति का दर्शन करना पड़ता है उपलब्धि के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सिद्धि के लिए। तो मूर्तियां हमेशा चमत्कारी होती हैं। मुनि सुब्रतनाथ भगवान है, मुनि सुब्रतनाथ तो सब जगह है, लेकिन ये मूर्ति अतिशयकारी है। महावीर स्वामी तो सब जगह है, लेकिन श्री महावीर जी अतिशयकारी है। आदिनाथ सब जगह है, लेकिन चांदखेड़ी, सांगानेर, ये कुछ गोलाकुंड, तीर्थोदय, ये अतिशय, मूर्ति अतिशयकारी है। अतिशय सदा मूर्ति का मानना चाहिए, वैसा मानना चाहिए। बोलिए परम पूज्य। एक और देखे, लाइव बंद हो गया, हो गया। देखो, एक कल आप लोगों में सबसे महरौनी में एक सबसे बड़ी आदत है कि आप लोग थोड़ा केकड़े बनना बंद करो। महरौनी में सबसे गंदी आदत है, स्वयं करेंगे नहीं और दूसरा करेगा तो उसकी टांग। एक इतनी गंदी आदत सबसे ज्यादा महरौनी में है। बहुत सारे डिब्बे निर्यात को जा रहे थे, सब डिब्बे सील पैक थे, उसमें एक महरौनी का डिब्बा था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लोइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।